जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि धर्म सुधार आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, 200 शब्दों में अपना उत्तर दें। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट का इस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। देखिए, कैथोलिक चर्च क्या है। ठीक है, देखिए इस जो क्वेश्चन था धर्म सुधार आंदोलन, इसके लिखने से पहले आपको कैथोलिक चर्च के बारे में पता होना चाहिए कि कैथोलिक चर्च क्या था। ठीक है, यहीं से धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, कैथोलिक चर्च ईसाई धर्म की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शाखा थी। इसका मुख्यालय रोम वेटिकन सिटी में स्थित था और इसके धार्मिक प्रमुख पोप कहलाते थे। ठीक है, इसके धार्मिक प्रमुख को क्या बोलते थे, पोप बोलते थे। उत्पत्ति कैसे हुई, ईसाई धर्म की शुरुआत ईसा मसीह और उनके शिष्यों से हुई थी। ईसा मसीह के बाद उनके शिष्य सेंट पीटर को पहला धार्मिक नेता माना गया। धीरे धीरे रोम में चर्च का संगठन विकसित हुआ और वही आगे चलकर रोमन कैथोलिक चर्च कहलाया। ठीक है, धीरे धीरे रोम में चर्च का संगठन विकसित हुआ, वही आगे चलकर रोमन कैथोलिक चर्च कहलाया। मध्यकाल की स्थिति अगर देखते हैं रोमन कैथोलिक चर्च की क्या थी। देखिए, चर्च बहुत धनी शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, उसने लोगों के जीवन, शिक्षा और राजनीति तक पर नियंत्रण कर लिया था। चर्च के कुछ पुजारियों में भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और लालच फैल गया था। ठीक है, वो पापमोचन पत्र बेचा करते थे। ठीक है, पापमोचन पत्र बेचकर लोग पापों से मुक्ति पाने लगे। मतलब पापमोचन पत्र बेचे जाने लगे जो लोग खरीदते थे, जिससे अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल गया था, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा। ठीक है, यहाँ इतना समझ में आया। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत दोस्तों यहीं से हो जाती है। ठीक है, बैकग्राउंड में आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए धर्म सुधार आंदोलन क्या है। इन बुराइयों का विरोध मार्टिन लूथर जी ने 1517 ईस्वी में किया था। उन्होंने चर्च की गलतियों के खिलाफ 95 थीसिस नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। इससे एक नई ईसाई संप्रदाय की शुरुआत हुई, प्रोटेस्टेंट धर्म। ठीक है, यहां से शुरुआत हो गई, एक नए ईसाई संप्रदाय की शुरुआत हुई, प्रोटेस्टेंट धर्म की। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब यहाँ से हम अपना आंसर मेन लिख सकते हैं। ठीक है, वो बैकग्राउंड में आप लिख सकते हैं उसकी। ठीक है, देखिए मध्यकाल में कैथोलिक चर्च अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, जैसे कि अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, धन का लोभ। नरक के दंड को भोगने से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च द्वारा पत्रों की बिक्री की जाती थी। धनी लोग अपने पापों का प्रायश्चित और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के लिए पुरोहित वर्ग से दंड मोचन पत्र खरीद लिया करते थे। ठीक है, जीवन के पापों से छुटकारा दिलाने के लिए पवित्र पत्र बेचे जाते थे। कोई भी व्यक्ति चर्च को फीस देकर मुक्ति प्राप्त कर सकता था। ठीक है, ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लकड़ी के टुकड़ों जिन पर ईसा मसीह का चित्र था देखने के लिए फीस वसूल की जाती थी। चर्च श्रद्धालुओं से अधिक फीस वसूल करने का प्रयत्न करते थे। लोग चर्च की मान्यताओं पर आस्था नहीं रखते थे, वे अधर्मी कहलाते थे और ऐसे अधर्मियों को दंड देने के लिए अदालत की स्थापना की गई थी। धर्म विरोधियों की संपत्ति छीनकर चर्च और मुखबिर के बीच बांट दी जाती थी। ठीक है, धर्म विरोधी जो होते थे उनकी संपत्ति छीन ली जाती थी और चर्च में, और जो मुखबिर होते थे मतलब जिसने ये सूचना दी, ठीक है, कि वो धर्म का विरोध कर रहे हैं, उस व्यक्ति जो व्यक्ति धर्म का विरोध कर रहा है, जिसने सूचना दी, तो वो मुखबिर हो गया। तो चर्च और मुखबिर के बीच वो संपत्ति बांट दी जाती थी। ठीक है, पुनर्जागरण काल में कैथोलिक चर्च की शक्ति को मार्टिन लूथर ने प्रथम बार चुनौती दी। यहीं से पुनर्जागरण काल आपका स्टार्ट हो जाता है। कैथोलिक चर्च की शक्ति को मार्टिन लूथर जी ने, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा, मार्टिन लूथर जी ने प्रथम बार चुनौती दी। मार्टिन लूथर के विचारों ने धर्म सुधार आंदोलन का रूप ले लिया। इस धर्म सुधार ने ईसाई धर्म को प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक चर्च में विभाजित कर दिया। ठीक है, इस धर्म सुधार ने ईसाई धर्म को प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक चर्च में विभाजित कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन का यह प्रभाव पड़ा कि कैथोलिक चर्च में भी सुधार किया गया। यीशु के सैनिक नामक पुरोहितों के एक संगठन ने ईश्वर की उपासना, परोपकारी कार्य, पवित्रता और समाज की सेवा पर अधिक बल दिया। ठीक है, ये धर्म सुधार का आप पूरा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।